साहेब का सबसे भयंकर वाला कांड। पेगासस मामले में बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं मोदी और शाह, क्योंकि अमेरिका ने अब पेगासस पर धमाका कर दिया है। आजाद भारत में जासूसी का सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़े मामले को किस तरह से साइडलाइन कर दिया गया था, गोदी मीडिया से यह खबर कैसे गायब कर दी गई थी और विपक्ष के आरोपों को सुना नहीं गया था, अब उसी पेगासस का भूत फिर एक बार बाहर आ गया है और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि अमेरिका में एक बड़े जज ने, अमेरिका की एक कोर्ट ने पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO ग्रुप को व्हाट्सएप के यूजर्स पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, उन्हें दोषी पाया और उसी NSO से भारत ने भी पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। भारत मतलब हमारी सरकार, मोदी की सरकार ने। दोस्तों, यूएस कोर्ट ने, अमेरिकी कोर्ट ने कहा है कि NSO ने व्हाट्सएप के 1400 यूजर्स, 1400 यूजर्स पर पेगासस के जरिए निगरानी रखी है। यानी कि अमेरिका की कोर्ट ने यह माना है कि पेगासस का इस्तेमाल करके आपकी बात, आपकी कन्वर्सेशन सुनी जा सकती है, मैसेजेस देखे जा सकते हैं और फोन में तरह तरह के काम किए जा सकते हैं, स्टोरेज का एक्सेस लिया जा सकता है। 2021 में इंडिया में विपक्ष के नेताओं ने यह आरोप लगाया था, बड़े बड़े पत्रकारों ने यह आरोप लगाया था कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल उन पर निगरानी रखने के लिए किया था। यह आरोप विपक्ष के नेताओं के अलावा बहुत सारे पत्रकारों, सरकारी ऑफिसर्स और बिजनेसमैन ने भी यह आरोप लगाया था कि उन पर पेगासस का इस्तेमाल करके जासूसी की जा रही है। लेकिन पूरा मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि जो आरोप विपक्ष मोदी और सरकार के ऊपर लगा रहा था वो सच साबित होता हुआ नजर आया। वो यहां पर नहीं, अमेरिका में यह बात सामने आई कि पेगासस को जासूसी करने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या इंडिया में पेगासस का केस क्या फिर एक बार खुलेगा? खुलना चाहिए, क्योंकि उसी NSO से भारत ने भी पेगासस खरीदा था। आपको पहले भी बताया था कि सबूतों के अभाव में सरकार इसे डिसमिस कर रही थी और इसे एक मनगढ़ंत कहानी बता रही थी, पर हमारी ये बात आज सच साबित हुई, वो भी अमेरिकी कोर्ट में। दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि इसमें सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया है। इस अधिकारों में कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं जिन्हें कोई भी सरकार या सरकारी तंत्र किसी से भी छीन नहीं सकती। इन्हीं मूलभूत या हमारे जो बेसिक अधिकार है, बेसिक राइट्स हैं, उसमें प्राइवेसी भी, राइट टू प्राइवेसी भी हमारी एक राइट है, हमारी एक अधिकार है। मतलब आपके पास आपको निजता का अधिकार ये देश देता है। पेगासस का इस्तेमाल मतलब राइट टू प्राइवेसी को पूरी तरीके से उल्लंघन करना। पेगासस का इस्तेमाल करके अगर भारत में विपक्ष के नेताओं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो सरकार से सवाल पूछते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और बिजनेसमैन पर नजर रखी जाए तो संविधान के मौलिक अधिकार का हनन होता है, सत्ता पाने की हद भी है। दोस्तों, मोदी सरकार पर पेगासस के जरिए जासूसी करने का आरोप लगा था। आरोप इसलिए लगा था कि ताकि पेगासस के जरिए वो जासूसी करते हैं और उसके बाद नेता हो, मंत्री हो, किसी विपक्ष के नेता हो, बड़े बड़े जजेस हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, जर्नलिस्ट हो, उन्हें डरा करके चुप कराने का काम या फिर अपनी पार्टी में शामिल कराने का काम बीजेपी या आला कमान करते हैं। अब दोस्तों, ये तो एक बात रही और ये बात जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस केस को डिसमिस कर दिया गया, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन इस पर बातें हुई नहीं, इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2021 में पेगासस का इस्तेमाल करके 300 से ज्यादा इंडियंस पर नजर रखने की बात सामने आई थी। इनमें मोदी सरकार के खुद के मंत्री भी शामिल थे, 3 विपक्ष के नेता शामिल थे जिनमें राहुल गांधी रहे, कई सीनियर जर्नलिस्ट थे और बिजनेसमैन थे जिन पर पेगासस द्वारा निगरानी या जासूसी की जा रही थी। अब आप सोचेंगे कि पेगासस का इस्तेमाल तो कोई भी निगरानी रखने के लिए कर सकता है, जैसे कि कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई और। सवाल सरकार पर ही क्यों उठ रहे हैं? सवाल सरकार पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO लगातार ये कहती रही कि वो केवल और केवल
सरकार या फिर सरकारी संस्था को ही या सरकारी संस्था के साथ ही डील करती है। किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ या किसी भी निजी व्यक्ति के साथ वो डील नहीं करती। एनएसओ सिर्फ और सिर्फ सरकारों के साथ डील करती है। इसका साफ मतलब यह है कि अगर पेगासस का इस्तेमाल इस देश के नागरिकों पर या देश के बड़े बड़े पत्रकारों पर, विपक्ष के नेताओं पर, लीडर ऑफ अपोजिशन पर नजर रखने की कोशिश सरकार अगर कर रही है, पेगासस के जरिए किया जा रहा है, तो ये सवाल सीधा सरकार पर जाएगा, क्योंकि एनएसओ सिर्फ पेगासस सॉफ्टवेयर सरकार को ही बेचती है। अब दोस्तों 2021 में यह मामला सामने आया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। अश्विनी वैष्णव, जो उस समय सरकार में आईटी मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके इस आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि आयन रिपोर्ट्स में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा था कि इंडिया के सर्विलेंस लॉज जो है वो सुनिश्चित करते हैं कि भारत में किसी की भी अनधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड निगरानी, जासूसी नहीं की जा रही है। दोस्तों, इसके बाद अश्विनी वैष्णव का भी नाम सामने आया था उस लिस्ट में, जो खुद पेगासस द्वारा जासूसी के शिकार बने थे। उस वक्त 2021 में एनएसओ ग्रुप ने भी इन आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि निगरानी रखने के आरोप पूरी तरह से गलत है और मिसलीडिंग है। एनएसओ ने कहा है कि ये रिपोर्ट गलत धारणा से भरी है और इसमें अस्पष्ट सिद्धांत, जिनमें कई रिपोर्ट्स के सोर्स जो है वो सवाल पैदा करने वाला है। ये सारे रिपोर्ट्स गलत हैं। यानी जो बात उस समय सरकार ने कही है, जो बात उस समय एनएसओ ग्रुप ने कही है, ये बातें लगभग एक जैसी रही। लेकिन सरकार और एनएसओ का पोल अब अमेरिका में खुल गया, अमेरिकी कोर्ट ने खोल दिया है। अब ये सवाल उठ रहा है, अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया है कि पेगासस का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के जरिए 1,500 यूजर्स पर अमेरिका में नजर रखा जा रहा है, नजर रखी जा रही है, जो अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को कहीं ना कहीं फिर एक बार हमारा विपक्ष जो है हमारे देश में उठाएगा। अब दोस्तों, अमेरिका ने तो साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर वो पीछे हटने वाला नहीं है। दोस्तों, अमेरिकी जज ने इतना साफ कर दिया है कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिए, पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए बुरी तरीके से जासूसी सरकारें कर रही है। अब 2021 में जब मामला उठा था, तब इस पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी का गठन कर दिया गया था। 2022 में इस कमेटी को निगरानी रखने को कोई भी सबूत नहीं मिले, यानी उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगी जासूसी का। 2022 में यह कमेटी एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप देती है और आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार ने इस कमेटी के साथ सहयोग नहीं किया। उस समय चीफ जस्टिस CJI जो है वो CJI रमना थे। इस बात पर संज्ञान लिया गया था, नागरिकों पर जासूसी का मामला बहुत गंभीर है, और उसके बाद भी ये रिपोर्ट सामने आई थी कि पेगासस मामले में सरकार किसी तरह की सहयोगिता इस कमेटी के साथ नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तवज्जो दी थी। सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस रमना ने इस बात पर फोकस किया था कि सरकार को हर हाल में सहायता करनी चाहिए, इस कमेटी के साथ मिलकर के इसका हल निकालने की जरूरत है। लेकिन सरकार जो है, सरकार खुद आरोपी रही। सरकार पर सवाल उठने के बावजूद सरकार किसी प्रकार की सहयोगिता करने से पीछे हट गई और फिर एक बार इस मामले को बंद लिफाफे में डाल करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब दोस्तों, जब अमेरिकी कोर्ट ने यह साबित कर दिया, या अमेरिकी कोर्ट में यह साबित हो गया है कि पेगासस एनएसओ से खरीदे गए पेगासस स्पाईवेयर के जरिए 1,500 से अधिक लोगों पर निगरानी रखी जा रही है अमेरिका में, तो सवाल ये उठता है उसी एनएसओ से पेगासस खरीदकर क्या हमारे देश में अलग अलग जजों पर, अलग अलग पत्रकारों पर, बड़े बड़े नेताओं पर, लीडर ऑफ अपोजिशन पर या विपक्ष के तमाम नेताओं पर क्या निगरानी रखी नहीं जाती है? दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको लगता है जब भी कोई इस तरह के गंभीर सवाल के आगे सरकार खड़ी होती है तो सरकार की कोशिश होती है कि उसे कैसे भी करके ठंडे बस्ते में डाल देना, कैसे भी करके उस मामले से वो निकल सके। इस पर किसी तरह की जवाबदेही सरकार की जो बनती है वो सरकार देती हुई नजर नहीं आती। क्या आपको लगता है कि विपक्ष को फिर एक बार अमेरिकी कोर्ट के जज ने जो कुछ भी कहा है उस डॉक्यूमेंट के साथ एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है? क्या पेगासस के जरिए वाकई विपक्ष के नेताओं पर, जजों पर, बड़े बड़े जर्नलिस्ट पर क्या जासूसी सरकार कर रही है?
आप इस पर क्या सोच रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।